हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है मैथ्स 9th का मैथ्स 2.4 यह चैप्टर करने से पहले कुछ आइडेंटिटी जो है वो याद करना पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी एक्सरसाइज करने से पहले आपको आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। उस आइडेंटिटी से ये सवाल बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ लीजिए पहले। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नंबर 1 है x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी x को क्या करेंगे, x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा और a को भी x प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और a भी। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं तो x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होता है। दूसरा है, मान लीजिए x माइनस ए हो और x माइनस बी का हो, तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में देख लीजिए आप, यहां भी x को पहले x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ए को x माइनस बी से करेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और ए बी। यानी यहां पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस तरह से हमारा सिस्टम बनता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और प्लस ए बी, ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी बनता है जो कि मल्टीप्लाई करने से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी कहलाता है। तीसरा इसी में बनेगा, मान लीजिए हमने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पांचवा, अगर हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 6 क्वेश्चन है, इसका आइडेंटिटी होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी बन गया। 7वां क्वेश्चन है a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, तो a क्यू प्लस बी क्यू अगर रहेगा तब कंडीशन में क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये बन जाएगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यू है, इस कंडीशन में ए माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। 9 ए प्लस बी का होल क्यू अगर है तो इस कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी बन रहा है। 10 है, a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी, सारे माइनस के होंगे a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यू बराबर है क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इसका आइडेंटिटी होता है। क्वेश्चन 11 है, 11 में आइडेंटिटी लगाएंगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आइडेंटिटी बनता है। कभी कभी क्या होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आइडेंटिटी लगता है। तो इस तरह से कुछ आइडेंटिटी है जिसको याद करने से आपका सवाल बन सकता है।
और बिना याद किए यह चैप्टर बनने लायक नहीं है। यानी यह चैप्टर बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको इस आइडेंटिटी को पहले याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के अगला एक्सरसाइज आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन है और इसको याद करना जरूरी है। क्वेश्चन आपका उस आइडेंटिटी के आधार पर क्वेश्चन आ रहा है एक, x+4 और x+10 का क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, x² + x + ab a + b + a × b, ये आइडेंटिटी है। x + a x + b, x + a x + b का आइडेंटिटी ये लगाएंगे, x² + x × a + b + ab, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है किसके लिए आ गया, x + a और x + b के लिए आइडेंटिटी आ गया। तो x के जगह पर तो x ही लेना है, x के जगह पर क्या लेना है, x ही लेना है, प्लस x, a के जगह 4 है, b के जगह 10 है, 4 + 10, 4 × 10, ठीक है। यानी x² + 14x + 40, ये आपका आंसर आ रहा है इसका। तो आसान है, आइडेंटिटी पर लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। जो आइडेंटिटी पर प्लस माइनस चेंज नहीं होता, प्लस माइनस जो है वही रहेगा। a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू x है। तो x + a और x + b = x² + x × 4 + 10 + 4 × 10, तो 4 × 10 40 हो गया। यहां पर भी यही आइडेंटिटी लगेगा, लेकिन इसमें माइनस है। क्या है इसमें, माइनस है। माइनस का जो आइडेंटिटी होता है क्या हो गया, यहां पर x + a और x - b का आइडेंटिटी लगेगा, यानी x² - x a + b और प्लस ab, ये आइडेंटिटी लगेगा। तो इस आइडेंटिटी की जगह क्या हो जाएगा, x² - x और यहां पर क्या है 8 - 10, तो 8 - 10 होगा। क्या होगा, 8 - 10। अगर हम प्लस का आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये बन जाएगा आपका +8 × -10, ठीक है। तो प्लस की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो बनेगा x² प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ -2 बचेगा, 8 - 10 क्या बचेगा, -2x -80। तो ये आपका आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन रहा है, x² - 2x -80। तो ये आइडेंटिटी आपका, एक ही आइडेंटिटी याद कीजिए, इससे सवाल बन जाएगा। लेकिन तब क्या करेंगे, तब a की वैल्यू यहाँ 8 होगा और b की वैल्यू यहाँ -10 यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका ये सही सवाल बन जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहां पर देख लीजिए x और a है, x + a और x - b है, a और b अलग अलग है। यहां पर भी यही आइडेंटिटी लगेगा, प्लस का 3x² + x की जगह 3x आएगा और यहां बचेगा 4 - 5 + 4 × -5। तो यहां पर बन रहा है 9x², या माइनस है तो -3x -20। तो ये आइडेंटिटी से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने एक और है। यहां पर देख लीजिए x पहले नहीं है, x बाद में। तो x बाद में, तो इसको सीधा कर लेते हैं और लगा करके, तो 2x माइनस का +3, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है। और इधर नहीं तो ऐसे करो, यही रहने दो, कोई बात नहीं, इधर का x इधर का ये कर लेते हैं, तब तो होगा। डायरेक्ट कर दो इसको, यानी a - b और a + b बन रहा है, a - b और a + b बन रहा है। तो a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, यानी 9 - 4x का स्क्वायर बन रहा है। ये भी आसान है, फॉर्मूले से ये बन गया। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहां भी वही होना है,
यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगना है। देख लीजिए, ये आइडेंटिटी क्या लगेगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या बन गया आपका y की 4 और माइनस 9/4। ठीक है, तो ये आंसर, ये भी इसका हो गया। तो जब आइडेंटिटी से बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी से बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, ये मल्टीप्लाई है, बच्चे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगाने हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी का बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर देगा, आंसर क्या कर देगा, गलत कर देगा। क्यों, आइडेंटिटी इसमें यूज करना है, यानी x प्लस ए और x प्लस बी यूज करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है। यानी 100 का स्क्वायर प्लस 100, 3 प्लस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, यानी x की जगह क्या हो गया 100, यहाँ भी x की जगह क्या आएगा 100, और a की जगह 3 है और b की जगह 7 है, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, तो a प्लस b 3 प्लस 7, और a मल्टीप्लाई b 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बनेगा, 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा 4 जीरो, और यहाँ 7 और 3 प्लस करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 10 और 100 कितना हो गया 1000 प्लस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, तो 21, 7 3 जा 21, इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, इनको प्लस कीजिए तो 1021 हो गया। अब ये 4 डिजिट है तो चारों यहाँ प्लस के नीचे लिखेंगे तो एक और आएगा, यानी ये आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी पर रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, यानी आइडेंटिटी बनाएंगे, इसको 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। 103 को 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन, ये 95, यहाँ पर 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, या इसको 90 प्लस 5 या 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो इसमें a प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगा, इसमें -4 का आइडेंटिटी लगेगा, आपकी मर्जी है। अगर ये यूज करते हैं तो इसको यूज कर लीजिए, इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगा 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का है तो इसको यूज कर लीजिए, माइनस का तो मैं करा रखा हूं तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला क्या हो गया x प्लस ए और x प्लस बी, यानी 90 का स्क्वायर प्लस 90, 5 प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 90, 90 जा 80, 100, ये 990, ये 30, सबको प्लस कर देंगे, 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 9 1 10 1 11, ये 11 हो जाएगा 9120। ठीक, यहाँ पर इसको 100 प्लस 4 लिखिए, 100 माइनस 4 लिखिए, क्या बन रहा है a प्लस बी, देख लीजिए a माइनस बी, ये वाला आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम है, तो सेम है तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 100 को 100 से करेंगे 10,000 माइनस 16 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 1 8, 9984, तो ये आंसर हो गया। अगले क्लास में क्वेश्चन 3 प्रोवाइड करा देंगे, आपसे लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।